बच्चों, आज हम कक्षा 9 काव्य खंड में कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि साखी शब्द का अभिप्राय क्या है। बच्चों, साखी शब्द संस्कृत के साक्षित का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव करके दूसरों को ज्ञान तथा सीख देना। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के वचनों को ही साखी कहा जाता है। कबीरदास की साखियों का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इन साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, सहज भक्ति का महत्व आदि भावों का उल्लेख हुआ है। कबीरदास जी ने सामान्य बोलचाल की भाषा को अपनाया है। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा गया है। कुछ विद्वान उसे खिचड़ी भाषा भी कहते हैं, क्योंकि उसमें पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, पूर्वी आदि भाषाओं का मिलाजुला प्रयोग मिलता है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर अर्थात तालाब स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। हंसा केली कराही, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही, वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। मानसरोवर अर्थात तालाब स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। आशय यह है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का अनुभव कर रहा है। उस जीवात्मा को स्वच्छंद होने के कारण मुक्ति का आनंद मिल रहा है, इसलिए इस सुख अर्थात मुक्ति को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता। यहाँ मानसरोवर से तात्पर्य मन रूपी सरोवर अर्थात हृदय से है। इस काव्यांश में दोहा नामक छंद है। केली कराही में क वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, तथा मुक्ता फल मुक्ता में यमक अलंकार का प्रयोग है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊ, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊ, कवि कहते हैं कि मैं ईश्वर के प्रेमी को ढूंढता फिर रहा था। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त, प्रभु का प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिलई, जब एक सच्चे भक्त को दूसरा सच्चा भक्त मिलता है, सब विष अमृत होई, अर्थात मन की सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। कवि कहते हैं कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, परंतु अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त नहीं मिला। जब एक सच्चा भक्त दूसरे प्रभु प्रेमी से मिलता है तो मन की सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, सभी विष अमृत में परिवर्तित हो जाते हैं। ईश्वर की प्राप्ति होते ही अहंकार सद्गुणों में बदल जाता है। इस काव्यांश में विष बुराइयों का और अमृत सद्गुणों का प्रतीक है। हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ, कवि कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर चलो। सहज दुलीचा डारी, और कैसे चलो? उस पर सहज समाधि रूपी दुलीचा अर्थात आसन बिछाकर। स्वान रूप संसार है, यह संसार एक स्वान अर्थात कुत्ते के समान है। भूकन दे झक मारी, जो हाथी को चलता देखकर निरुद्देश्य भोंकता रहता है। कवि कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंतता पूर्वक चलते रहो। यह संसार तो एक स्वान के समान है, एक कुत्ते के समान है,
जो हाथी को चलते देखकर निरुद्देश्य भौंकता रहता है, अर्थात साधक को दुनिया के लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि साधक लोगों की निंदा की परवाह करेगा तो वह अपने उद्देश्य में आगे नहीं बढ़ सकेगा। काव्यांश में ज्ञान रूपी हाथी और सहज रूपी दुलीचा कालीन में रूपक अलंकार है और संसार को स्वान रूप बताकर व्यंग्य किया गया है। पखा पखी के कारणई सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजई सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे पक्ष विपक्ष के कारण, सब जग रहा भुलान, संपूर्ण संसार अर्थात वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। निरपक होई के हरि भजई, जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का स्मरण करते हैं, सोई संत सुजान, वही सच्चे ज्ञानी हैं। कवि कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण अर्थात अपना धर्म संप्रदाय अच्छा है, दूसरों का अच्छा नहीं है, इस प्रकार के समर्थन और निंदा में पड़कर लोग अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं, वे ही सच्चे ज्ञानी, सच्चे साधक कहलाते हैं। के कारणई में क वर्ण की आवृत्ति के कारण और सोई संत सुजान में स वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मनुष्य राम राम कहकर मर मिटने को तैयार है। मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटने को तैयार है। कहे कबीर सो जीवता, कबीर दास जी कहते हैं वही व्यक्ति जीवित है जो दुह के निकटी न जाई, जो राम और खुदा के चक्कर में नहीं पड़ते। कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू राम का जाप करते हुए और मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटने को तैयार हैं, जबकि वास्तव में तो राम हो या खुदा हो, दोनों एक ही हैं। इस कारण से जो राम और खुदा के चक्कर में ना पड़कर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है, वही सच्चे साधक के रूप में वास्तविकता में जीवित रहता है। सभी काव्यांशों की तरह इस काव्यांश में भी कवि ने दोहा छंद का प्रयोग किया है। कहे कबीर में क वर्ण की आवृत्ति 2 बार होने से अनुप्रास अलंकार है। काबा फिरी कासी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा फिरी कासी भया, काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान और काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान, तो काबा काशी हो गया और काशी काबा हो गया। राम ही भया रहीम, और राम रहीम हो गए, अर्थात दोनों में कोई परिवर्तन, कोई भी अंतर नहीं रहा। मोट चून मैदा भया, मोटा आटा मैदा हो गया। बैठी कबीरा जीम, और कबीरदास जी बैठकर आराम से खा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जब राम रहीम हिंदू और मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रहा। मन की कुलिष्ठता और भेदभाव के कारण जिस मोटे आटे को मैं न खाने योग्य समझ रहा था, वही मैदे में परिवर्तित हो गया, जिसे मैं आराम से बैठकर खा रहा हूँ। अर्थात मन की सभी दुर्भावनाएं समाप्त हो गई हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फ़ायदा। जे करनी ऊंच न होई, यदि कर्म ऊंचे अर्थात अच्छे नहीं हैं। सुबरन कलश सुरा भरा, सोने का पात्र, बर्तन, कलश यदि शराब से भरा हो। साधु निंदा सोई, तो भी सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं। कर्मों का महत्व बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। महान और ऊंचा होने के लिए उसे अच्छे कर्म करने आवश्यक हैं। कवि उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार से सोने के पात्र में शराब भरी हो तो भी सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं।
ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति निंदा का ही पात्र होता है। बुरे कर्मों के लिए शराब का उदाहरण प्रस्तुत करने के कारण काव्यांश में दृष्टांत अलंकार है। सुबरन, सुरा, साधु, सोई में सवर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैं आशा करती हूँ आपको यह काव्यखंड अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।